जो आज का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ब्रूटल एसएमपी के ऊपर। ब्रूटल एसएमपी बहुत अच्छी खासी एसएमपी थी, सब मेंबर्स अच्छे से रहते थे, रूल्स को फॉलो करते थे, सर्वर में काफ़ी ज़्यादा पीस था। लेकिन सर्वर में काफ़ी सारी ऐसी मिस्ट्रीज थी जो कभी सॉल्व नहीं हो पाई थी। बहुत सारी मिस्ट्रीज, अनसॉल्व मिस्ट्रीज, जैसे कि एडमिन अब्यूज़, ओनर अब्यूज़, ये सब उस एसएमपी में होने लग गया था। लेकिन उसके बावजूद वो एसएमपी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी एंड वो अपने एंड की ओर बढ़ने जा रही थी एंड वॉर में। लेकिन प्रोफेसर, ये मुझे एक बुक मिली है, विदर लॉस्ट आर्क द लास्ट चैप्टर करके। आप इसको पढ़ के सुनाओ ना। वैसे तो ये बुक काफ़ी डेंजरस है एंड जो विदर लॉस्ट आर्क का एंड है वो काफ़ी डेंजरस था, बट अगर तुम्हें इतना ही जिद है तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ओके सो मैं थोड़ा अभी एक्सप्लोरेशन वगैरह पे निकला था एंड मेरे को अपने ओपोनेंट्स का बेस ढूंढना है बिकॉज उसको मैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ बिकॉज उन्होंने मेरी टीम को मल्टीपल टाइम्स मार के उनके हर्ट लिए हैं। वेट व्हाट ब्रो, ये तो मैं भाई देख के बता सकता हूँ यहाँ पे टीएनटी फूटा ही फूटा है बिकॉज बिना टीएनटी के ऐसे टाइप के गड्ढे करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड ये एरिया पहले रैंडर्ड नहीं था। वेट व्हाट, ये एरिया में मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम बाम भी है जो कि इस सर्वर का आई थिंक मेरे को पहले ही दिखा अभी तक को। ओके तो मैं अभी ये वाली बाम में आया था एंड यहाँ पे मुझे एक और टीएनटी का मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड ये पूरा देख लो एकदम लाइक टीएनटीज भर के डाले गए हैं एंड ये जगह को उड़ाने की कोशिश करी गई है। कुछ तो सीन है, ये कुछ तो सीन है जो इस सर्वर के साथ कोई तो पंगे कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं। बिना बात के कोई अपना टीएनटी वेस्ट नहीं करने वाला है एंड ये देखो ये ऊपर से ट्री भी पूरा का पूरा फट चुका है। क्यों कर रहे हैं ये बात मेरे को ये जाननी है क्योंकि ऑब्वियसली सर्वर में तुम्हें टीएनटी बिना बात के फोड़ के कुछ मिलता तो नहीं है। बट एनीवेज आई हैव टू कीप लुकिंग फॉर द बेस बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगर मुझे उनका कुछ भी बेस या फिर एक भी एविडेंस मिलता है तो। एक माइनक्राफ्ट प्लेयर अपने टीएनटी क्यों भी वेस्ट करेगा एंड अगर वो करता भी है तो एक ऐसा एरिया जो रेंडर ही नहीं हुआ है वहाँ पे वो कैसे टीएनटी प्लेस कर सकता था। मेरे को अभी से पता चल चुका था कि सर्वर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है जो मुझे अभी तक नहीं पता है। मैं स्पॉन से काफी ज्यादा ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ एंड अभी तक मेरे को मेरे ओपोनेंट्स का बेस का एक भी ब्रो व्हाट ब्रो, ये मेरे गेम ग्लिच कर रहा है, ये सर्वर ग्लिच कर रहा है। वेट व्हाट, पहले जो एरिया रेंडर नहीं हुआ था वहां पे टीएनटी फटे हुए थे एंड अब ये डे एंड नाइट वाला साइकिल चीज हो रही है। ब्रो स्टॉप दिस इज मेस्ड अप ब्रो। ये मेरे भाई एक सेकंड भाई ये मेरा ग्लिच है, मेरे को एक बार श्योर करना है ये मेरे पीसी का ग्लिच है कि ना दिस कैंट बी हैपनिंग ब्रो। वो सिर्फ मेरे सर्वर में हो रहा है, वो सिर्फ विदर लॉस्ट आर्क में हो रहा है। जब मैं किसी और सर्वर में ज्वाइन करता हूँ तो इट्स फाइन। देयर वाज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद द सर्वर। सबसे पहले अनरेंडर्ड जगह पे टीएनटी का फूटना, उसके बाद ये डे एंड नाइट साइकिल वाला ग्लिच होना, कुछ ना कुछ तो सर्वर में ऐसा हो रहा था जो कि मेरे को इंडिकेट करने वाला था कि सर्वर का एंड बहुत ही ज़्यादा नियर आ चुका था। लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि सर्वर में आखिर हो क्या रहा है। ये लोग तो मेरे ओपोनेंट टीम में थे, ये लोग मुझे क्यों वीसी बुलाना चाह रहे हैं। ऑलराइट वेट लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन। यो हेलो हेलो क्या हुआ, वीसी कैसे बुलाना हुआ? एक काम था, स्पॉन पे आ सकते हो? मेरे एनिमीज मुझे स्पॉन पे बुलाना चाहते थे, इस बात में मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगी रही थी। या मैं बस स्पॉन के थोड़ा सा बाजू में ही था, मैं आ रहा हूँ। वैसे काम क्या है, कुछ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है क्या मेरे को? एसएमपी के फ्यूचर के लिए अच्छा है वो चीज। भाई आगे आ जा, आ जाओ घर में बैठ के बात। पहले घर में बैठ के, हां सी घर में बैठ के आ जाओ। ओके आ जाओ। मैं टीममेट का कर रहा बात ये हम लोग ने इतनी सारी वॉर्स की है आपस में, एक दूसरे से लड़ा है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं हुआ अब तक, कोई जीता नहीं ना कोई हारा, तो सच हम पीस कर लेते हैं। हाँ तो अगर तुम पीस करते हो तो हम तुम्हें अपने बेस पे लेके जाते हैं, वहाँ पे स्टैक डेपो है ना आप लोग। मेरे सर्वर के सबसे बड़े दो एनिमीज मुझे पीस ऑफर कर रहे थे, इस बात में कुछ ना कुछ तो घोटाला लग रहा था, इसलिए मैं पहले से ही सिक्योर हो जाता हूँ। वेल देन ठीक है, चलो फिर तुम्हारे बेस पे जाने क्या? ठीक है तो तुम्हारी बेस पे चल रहा है ना, लेट्स गो देन, आ जाओ। वेट बी केयरफुल, आ जाओ देन। ठीक है ओके देन ऑलराइट। और मैं अपना उतार दे।
तेरे पास सामान भी यार, नहीं है round और में हम काट दे। 2 हैं और तू 1 है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तू मारा जाएगा। वेट वो व्हाट? हम लोग को तो पीस करना था, इज इट? या ब्रो या हमारा एक ट्रैप था, ट्रैप, तू उसमें फंस गया। तुम्हारा यही प्लान था? अभी भी मौका दे रहे हैं, अभी भी ना, वरना पर जब तक जान है मेरे अंदर, मैं सरेंडर नहीं करना चाहूँगा कभी भी। तू बैन हो जाएगा। मेरे को बैन करना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। 2 बंदे होने के बावजूद मेरे को तुम लो तक नहीं कर पा रहे हो। क्या बेटा? आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर। ओके ओके क्या ब्रो? ओके ओके, फाइनल फाइनल। सरेंडर करना, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन आई हैड बेटर प्लान्स एट दैट टाइम। फाइनल, मैं निकाल लो, मैं हाथ में निकाल लो। दे दूँ? हाँ, thank ओके ओके, ये लो मेरा स्टफ ले लो तुम लोग, सब लोग। अब सारा दे, एंडर पजल सारी you. चीजें पकड़ ले। सिनेरियो मैंने अपना गैप तक नहीं यूज करा जो तुम लोगों ने दिया था मुझे। आजा आजा, इधर आजा, पीछे आ, पीछे पीछे पीछे। मैं पहले कूदूंगा फिर पीछे हुई। शियान पीछे रहा इसके। Done. कूद, Done. फ्रोस्ट के नीचे कूद। ओके राइट, स्पॉन पॉइंट सेट कर। स्पॉन पॉइंट सेट करूँ? अगर मैं ना करूँ तो? ब्रो बस हो तेरा जाता spawn ना तो क्या ऑलरेडी पहले, होम में सेट कर चुका है, हम उधर जाके को बैन कर देंगे। और यहाँ पे आराम से यहाँ पे ही कर दे। रिस्पॉन पॉइंट करना था ब्रो। ओके देन इधर जाओ। ये हमने तुम्हें यहाँ पे ट्रैप क्यों कर दिया पीस के नाम पर? एक ऐसे रूम से जहाँ से मैं एस्केप नहीं कर सकता था। मेरा बेड ट्रैप था एंड सामने 2 बंदे खड़े थे। इसके बावजूद मेरे को किसी भी बात का डर नहीं था। हमें शुरू से कोई पीस चाहिए ही नहीं थी। तो देखो अभी जल्दी से अपने टीममेट के कॉर्ड दे दो, वरना तुम यहीं पे बैन होने वाले हो। अगर मैं कॉर्ड्स ना दूं? तो कॉर्ड्स ना दो तो बैन हो गए तुम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उन्हें मैं अपने टीममेट के कॉर्ड्स दूं या ना दूं। मेरा बैन होना वहाँ पे था बिकॉज अपने ओपोनेंट्स पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी, अब तूने बैन होना ही चुना है। मुझे बैन करना इतना आसान नहीं है। रॉनिक भाई, यार ये क्या हो गया, ये क्या कहा? ब्रो तुम्हें लगा था कि फ्रॉस्टी को बैन करना इतना आसान हो सकता है? फिलहाल तो मैं उन 2 प्लेयर्स से भाग चुका था, लेकिन अभी भी मेरा एसएमपी में गोल होने वाला था कि मैं उन ग्लिचेस के बारे में पता करूं जो कि एसएमपी में हो रहे थे। लेकिन स्टोरी में एक और साइड क्वेस्ट आ चुका था जो कि था इन 2 प्लेयर्स को मार के अपना रिवेंज पूरा करना। बट अभी भी मैं अपने मेन गोल से भटकने नहीं वाला था जो कि था एसएमपी के ग्लिचेस के बारे में पता लगाना। काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करने के बाद फाइनली वो टाइम आ चुका था जब मैं अपने ओपोनेंट से रिवेंज लेने वाला था। मेरे पास सब कुछ था, मैंने अपने गेयर्स रेडी कर लिए थे, हार्ट्स क्राफ्ट कर लिए थे एंड फाइनली अब वो तुम लोग वॉर विटनेस करने जा रहे हो जो तुमने आज तक कभी करी नहीं हो गई। तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम लोग को मारने की प्लानिंग। हो गया? सब लोग शान को टारगेट करो गाइस, सब लोग शान को टारगेट करो। जैसे क्या कर रहा है? वेट वेट, इसे इसे एंडर जैसे कुछ किया। कैसे? आखिर कैसे? तुम लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि एक नॉर्मल प्लेयर जिस पे ऑपरेटर नहीं है वो एक ऐसी स्वॉर्ड का कैसे यूज कर सकता है जो कि दूसरे प्लेयर को वन हिट कर सकती है, जिस पे इतना ज्यादा नॉकबैक था। मेरी पूरी टीम को जिस बंदे ने मार दिया था, लेकिन आज तक उस बंदे के पास कभी भी ऑपरेटर आया ही नहीं था। तो आखिर ये बंदा ऐसा कर कैसे सकता था? एंड शायद इससे मुझे वो ग्लिचेस के सवाल का जवाब भी मिलने वाला था जो कि एसएमपी में हो रहे थे। इतनी बड़ी चीटिंग, Bro, this is only the beginning. द बिगिनिंग। मैं फिलहाल तो तुम लोग बैन हो चुके हो। राइट नाउ मुझे ईवा एक्सट्रूड को अनबैन कर दे, हमें तुझे एक चीज दिखानी है। ब्रो मैं एसएमपी रिस्टार्ट करने वाला था, एक फाउंटेन बनाया अच्छा सा मैंने, क्या चाहिए तुम्हें अब? ब्रो Unban? देखो, अनबैन तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे हम अपने सारे सीक्रेट बंकर्स का कॉर्ड्स हर प्लेयर को दे देंगे, देन इस सर्वर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे अच्छा तुम अनबैन कर दो हमें। ओके हम तुम्हें कुछ ओके दिखा ओके, आई विल। सो मैंने तुम दोनों को अनबैन कर दिया। तो क्या कहना चाहते हो तुम दोनों?
So I present you the illegal stuff. नो दिस isn't real. ब्रो तुम लोग नहीं बैन दम जल्दी बैन दो इनको. वेट तो नहीं. तुझे पता ना मैं बॉस को दे दूंगा. कर रहा हूँ मैक्स रूट को कर रहा हूँ मैंने कर दिया बैन उसे. तुम लोग तो बैन हो गए अब क्या ही कर लोगे तुम लोग. कमांड से मेरे तो ऊपर कमांड पावर कैन नॉट स्टॉप अस. इस एक्सप्लॉइट के रिलेटेड जब मैं रिसर्च करने निकलता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो तुम्हें देखना भी जरूरी है. Little did I know at the time that I was one of the few people to have seemingly experienced one of the most obscure and rare Minecraft bugs in existence. A bug which has existed for almost 8 years now, since 2014. And in something I never thought was possible, transfer items from one server to another. Footage he sent, which isn't the best quality, but as you can see, the sky is constantly flickering between day and night. It was like he was on 2 Minecraft worlds with 2 different times of day at the same time. After sharing this strange encounter, सो आई थिंक अब तक तुम लोग समझ ही चुके होगे कि कैसे इस प्लेयर ने एक्सप्लॉइट का यूज करके मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर में इलीगल आइटम्स का यूज करके मुझे मारा था. बट इन सब का सिर्फ एक ही आउटकम निकलने वाला था जो कि था मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर का एंड. बिकॉज कोई भी प्लेयर एक ऐसे माइनक्राफ्ट सर्वर में नहीं खेलना चाहेगा जिसमें इतने सारे हैक्स एंड एक्सप्लॉइट्स यूज हो रहे हो. मैंने देखो ले लिए वो सारे. नहीं और ये विलेजर्स एक सेकंड हाँ, एक डर्ट मैंने बोला ना एक डर्ट के बदले में ट्रेड कर रहे हैं ये बच्चा विलेजर तो कुछ ट्रेड भी नहीं कर रहा. ओपी मास्टर ज्वेल ओपी क्लरिक. इन लोग मोड वाले सर्वर में जाके कर रहे हैं ये सब. तो भाई ये शलकर्स देख एक बार. वही तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि सर्वर अपनी आखिरी सांसों पे जी रहा था. ओके सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस मैं विद लॉस्ट आर्क में आया था. ये सर्वर अब एक खंडर बन के रह चुका है बिकॉज वो वॉर वो इलीगल स्टफ जो सर्वर में हुआ था. एंड स्टिल मैं उनके बंकर्स वगैरह को फाइंड कर रहा हूँ जो उन्होंने सेट करे हुए थे बताए थे मुझे. एंड व्हाट कैन आई से नाउ देयर इज नो होप. पता है क्या ही वेट वहाँ पे एक टॉर्च लगी हुई है. ब्रो यहाँ गोल्ड ब्लॉक्स हैं वहाँ पे टॉर्च लगी हुई है. वेट व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके सो अगर तुम लोग अब सोच रहे होगे कि मैं कोई रैंडम केव में जहाँ पे टॉर्च लगी हुई है एंड सम गोल्ड ब्लॉक वहाँ पे मैं घुसा ही क्यों. बट तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी जो उनका लास्ट बंकर था उसमें भी ये सेम चीज़ ऐसे ही लगी हुई थी. मैं गेसेस आर कि उनका यहाँ पे भी एक बंकर हो. एंड लेट्स मूव ऑन. मेरा गैस सही निकला ये उनका ही बंकर है. अनबैंड द वर्स्ट सिनेरियो. ब्रो ना फर्स्टली हमने कहा था कि एडमिन पावर्स हमें रोकने के लिए काफी नहीं है. Look at